अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। HBL PSL स्पेशल। HBL PSL में आज मुकाबला होने जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। दोनों ही टीमों की पोजीशन कुछ एक जैसी है पॉइंट्स टेबल पर। अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैच खेले हैं, 4 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी 4 मैचेस खेले हैं, उनके भी 4 पॉइंट्स हैं। बट चूँकि एक मैच कम खेला हुआ है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है आज का मैच जीतकर 5 मैचेस के बाद टॉप 4 में जगह बनाने की अपॉर्चुनिटी है। पिछला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा ज़बरदस्त जीता है, ऐसा लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकल गया है, बट द बॉलर्स भी कम बैक और 5 रन से उन्होंने कामयाबी हासिल की। ये मैच उनको कितना कॉन्फिडेंस देगा हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। दूसरी जानब कल मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर ने ये मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। वंस अगैन लाहौर कलंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो दूसरी जानब मुल्तान सुल्तान अभी भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी पिच पर जहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 160-65 बनेंगे, उन्होंने 188 रन बनाए, उसके बावजूद उनके बॉलर्स इस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाए। क्या रन्स थोड़े कम थे या बॉलर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होनी थी? हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल आपके सामने इस मैच का ओवरव्यू है। मोहम्मद रिजवान वंस अगेन अमंग्स रन्स, 48 गेंदों पर 76 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम डिड रियली वेल, 31 गेंदों पर 52 रन बनाए। यास खान ने एक बार फिर एक अच्छी डिसेंट इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। ऊपर से उन्होंने एक स्टार्ट ज़रूर प्रोवाइड किया, 18 गेंदों पर 24 रन बनाए। जबकि डैरिल मिचेल, सिकंदर रज़ा और अब्दुल्ला शफीक ने मेक श्योर किया कि वो अग्रेशन का मुजाहरा करते रहें, तेज़ रफ्तारी से खेलते रहें और अपनी टीम को टोटल के करीब पहुँचाएँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। मुल्तान सुल्तान के लिए एक बार फिर उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। कल भी 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। बड़ा तंग कर रहे थे बैटर्स को, लेकिन फिर सपोर्ट रोल नज़र नहीं आया और विकेटें इतनी जल्दी हासिल नहीं की मुल्तान सुल्तान ने कि मैच अपने नाम कर पाते। राइट देन, एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, हम सबको नज़र आ रहा है मुल्तान सुल्तान का प्रॉब्लम क्या है। वी बिन टॉकिंग अबाउट इट कि बॉलिंग में लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। अगर तब्दीली की भी तो वो जोशुआ लिटिल की सूरत में की, एंड दैट्स नॉट मेकिंग टू मच ऑफ डिफरेंस। वो उनके अंदर वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नज़र नहीं आ रही जिसकी ज़रूरत मुल्तान सुल्तान को है। आपको लगता है इस परेशानी से निकल पाएगी मुल्तान सुल्तान की टीम, क्योंकि कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा उनकी टीम के लिए? देखिए, वे आउट निकालना पड़ता है और पावर प्ले में आपको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उससे ज्यादा तेज खेलना पड़ेगा। ये बीच में तो सही खेल रहे हैं, रन सही है, 185 रन अगर बना रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो भूल हुई है। वो आपके अगर यासिर आउट हो जाते हैं तो यासिर ने कितने रन बनाए या रिजवान ने कितने रन बनाए, कितनी बॉल खेली पावर प्ले में। सिर्फ हम ये ना देखें कि इनिंग्स के टोटल रन कितने और स्ट्राइक रेट कितने हैं, तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो आपकी मिडिल ऑर्डर लाहौर कलंदर की तरह हो, जिस तरह से कल अहमद ने भी कहा था और फवाद ने भी, बेस्ट जो मिडिल ऑर्डर लग रही है वो लाहौर, और उन्होंने साबित भी किया। प्रॉब्लम फास्ट बॉलिंग का काफी लग रहा है यहाँ पे। अगर देखें हम मुल्तान सुल्तान के देखते हैं, आकिब जावेद एक्सपेंसिव, जॉर्डन एक्सपेंसिव, विली एक्सपेंसिव, इवन जो सबसे अच्छे बॉलर थे उसामा, वो कभी 7 से ऊपर इकोनॉमी रेट जाता नहीं था उनका। उनका भी हायर साइड पे चला गया, तकरीबन 8.95 पे चला गया है। तो इनको अगर देखें, स्पिनर्स इनके पास बहुत तगड़े नहीं है। अगर डोमिनेट करने वाली जो टीम है, इमाद वसीम हो या शादाब हो या अबरार हो या आसिफ आफरीदी हो, कुछ स्पिनर्स हैं नजर आ रहे हैं। तो स्पिनर्स शायद इनके पास वैसे नहीं है, और फास्ट बॉलर भी ये बहुत अच्छे। उबैद के अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आया जो कि विकेटें ले सके और गेम को चेंज कर सके। शायद मुल्तान सुल्तान को शुरू में ही अंदाजा हो गया था कि उनकी टीम शायद आगे तक ना जा सके, लेकिन क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को। जिस तरह से सिकंदर खेल रहे हैं या टैरल मिचेल खेल रहे हैं, बिलिंग्स आउट हो गए, लेकिन ये 3 जो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त इनके मिडिल ऑर्डर है, जो कि कोई भी मैच पहले इनिंग खेलते हुए या दूसरी इनिंग चेज करते हुए बहुत डेंजरस हैं। और वो साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बार बार कि वो अगर तो 1-2 मैच और जीत जाते हैं, वो तो शुरू वो यहीं से क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 4 के लिए, जो कि क्वालिफायर्स होते हैं उसके लिए कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स ने अच्छा पेश किया है। चेजिंग इतनी आसान नहीं, 180 रन इतना आसान नहीं होता है ऐसी पिचेस के ऊपर, लेकिन सिकंदर रजा और टैरल मिचेल को क्रेडिट जाता है। एब्सोल्युटली, इन द लिटरल सेंस मैच विनर्स हैं लाहौर कलंदर के मिडिल ऑर्डर में, और फिर टॉप ऑर्डर में भी जिस तरह आगाज़ फराम करते हैं फ़खर ज़मान, दैट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच।
अहमद, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि पावर प्ले में अगर रिजवान थोड़ा सा और तेज़ खेलते या टॉप ऑर्डर तेज़ खेलता तो शायद 200 प्लस ये बना लेते। फिर भी जैसे राशिद भाई ने कहा 185 रन बहुत होते हैं सर, ऐसी पिच पर जहां असिस्टेंस भी मिल रही हो थोड़ी सी पेसर्स पे। तो क्या आपको लगता है मसला सिर्फ बॉलिंग का है या फिर ओवरऑल ही वो बैलेंस ही हमें नज़र नहीं आया जिसका हम जिक्र शुरू से करते आ रहे हैं PSL के? नहीं, दोनों ने गलत पिच को रीड किया। शाहीन भी बोलते रहे कि 160 वाला पिच है, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत जिप बिल्कुल मौजूद था, लेकिन देखें शाहीन का बॉल एक भी अंदर नहीं आया। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन डिफरेंट लेंथ पे बॉल डाले, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिली। आप मुझे ये बताइए कि रिजवान के 30 बॉलों पे 30 रन एक दफा फिर दोबारा से जो उन्होंने किए हैं, इसको कौन जस्टिफाई करेगा? दूसरे, अब उनकी वजह से हो ये रहा है कि दूसरे प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है, वो भी आउट हो जाते हैं, एक के बाद एक वो आउट होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान टीम में भी होता रहा। पिछली इनिंग में भी उन्होंने 37 बॉलों पे 36 रन स्कोर किए, इतना क्रिटिसाइज हुआ, उसके बाद फिर से इस तरह की इनिंग। भाई पर्पल कैप ही सब कुछ नहीं है। इवेंचुअली आपने अपनी टीम को जितवाना है। जिस तरह राशिद भाई बोल रहे हैं कि इकोनॉमी साइड ऊपर रही है, तो मुझे तो ये पता है एज अ टीम लीडर कि मेरी बॉलिंग ठीक नहीं कर रही है, तो मैंने रन भी उसके हिसाब से बनाने हैं। अब मुझे बताएं, इफ्तिखार की बारी नहीं आई है, 3 आउट हुए। वो तो थोड़ा सा कामरान गुलाम आया है, तो अर्ली ऑन वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो उसने मोमेंटम पकड़ा है। तो आपकी तो मेन प्लेयर पीछे इफ्तिखार पड़ा है, उसको 5 ओवर दो तो सही, स्कोर तो 215-20 पे जाता है, क्योंकि लाहौर कलंदर ने तो करके दिखाया है, 1 ओवर पहले आराम से चेस कर दिया है। तो ये कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते अपनी इनिंग्स की। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपसे पोस्ट मैच सेरेमनी में पूछा जाता है कि आप कोई सख्ती करेंगे, आप लोग हार रहे हैं, आप कहते हैं जी ये तो चलता रहता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, आपसे पूछे हारने की वजह, जी हम टीम बना रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। जब आईसीसी वर्ल्ड कप आ जाता है तो आप कहते हैं कि जी वी आर लर्निंग, तो आप लर्न कर रहे हैं। भाई यही आपका सारा सिनेरियो रहा है बेसिकली। कहीं ना कहीं आप दूसरों को देखेंगे तो वो पहले 30 बॉलों पे 70 रन बनाते हैं। अब आप बाकी के प्लेयर्स को देखें ना, अपने प्लेयर्स वो क्या कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान क्या करता है, हारिस खेलता है तो क्या करता है। यही T20 क्रिकेट है, एंकर रोल खत्म, बस एंकर रोल आपको सूट करता है। इवेंचुअली जब टूर्नामेंट खत्म हो तो आपके 450-500 रन लगे हो और आप ये जस्टिफिकेशन दे जाए कि मैंने तो स्कोर किया। भाई आपका स्कोर टीम के कितना काम आया। आपने जो सेंचुरी की थी वो पहले 50, उसमें 38 बॉलों पे किया था। विंस ने आपसे 23 सेंचुरी करके आपको मात दी। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। आज फिर पिछले मैच में 37 बॉलों पे 36, आज 30 बॉलों पे 30 एंड में। फिर 15वां ओवर चल रहा है डैरिल मिचेल का। हमें 4 साल पहले ये बताया जा रहा था कि 2 आउट भी हो जाए और नॉन रेगुलर बॉलिंग कर रहा है, उस सबर में आपने फिर भी छिक्का चौका मारने जाना है। 15वां ओवर डैरिल मिचेल ने दिया। पहले तो शाहीन ने वो गलती की कि उसके पहले ही ओवर खत्म करा देने चाहिए थे। 18वां ओवर भी डैरिल ने किया। डैरिल को 18वें ओवर में मार पड़ी। 15वें ओवर में आप चेक करें कि रिजवान और कामरान गुलाम का इंटेंट क्या था डैरिल मिचेल के ऊपर। तो ये जो प्लानिंग करते हैं ना, ये सारी इनको मुंह की खानी पड़ रही है। इनकी प्लानिंग कोई काम नहीं आ रही है। आप फिर एक्सक्यूज ढूंढते रहे कि ये एक्सक्यूज है, वो वजह बन गई, वो वजह बनी, कोई वजह नहीं बन गई। दिस इज एन इंटरेस्टिंग लाइन। लीडर को सारे प्लान बनाने पड़ते हैं और लीडर जो है लीड नहीं कर रहा फ्रंट से। Right. और लीडर की अपनी इनिंग जो है उनको शॉर्ट रख रही है हर मैच के अंदर 20 से 25 रन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग लाइन सिकंदर, कि ये जो एंकर्स का रोल है ये ख़त्म हो गया है। क्या मॉडर्न डे क्रिकेट में अब ज़वाबित चेंज हो गए हैं? क्या आप सारे प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने एक सर्टन स्ट्राइक रेट से खेलना है? वी डोंट नीड एन एंकर, वी नीड अग्रेशन थ्रू आउट द इनिंग्स। कैरी का बिल्कुल वो सही कह रहा है। शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 17 रन किए थे रिजवान ने। मैं लिख रहा था कि 12 ओवर में उसके सिर्फ 20 रन थे। मतलब इतना स्लो। अगर वो जो टाइम होता है जिसमें आपने रन्स करना होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले के 5 ओवर, आखिरी के 5 ओवर, ये मैच को बनाते हैं। आपने पहले 10 ओवर में सिर्फ 17 रन बनाया एज एन ओपनर। और आप पाकिस्तान के भी ओपनर हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है। जब आप वहाँ हारते हैं तो कहते हैं वी आर लर्निंग, और जब इधर आते हैं तो कहते हैं फ्रेंचाइज। फिर खेल क्या रहे हो? फिर आपको कौन सी क्रिकेट खिलाई जाए? आई टोटली एग्री, बिल्कुल तो सही कह रहा है कि ये गलत है। मैं सबसे पहले तो PCB से बोलूँगा, सर आप लोग खुदा के वास्ते ये क्या पिचेस बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मुझे वहाँ से तस्वीर आई, किसी ने भेजी कि भाई ये किस किस्म की पिच है, बिल्कुल ग्रीन नज़र आई। तो मैंने कहा ग्रीन टॉप विकेट है। फिर मैंने रिपोर्ट देखी तो हमारे एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल जो बड़े एक्सपर्ट, जो लाहौर के रहने वाले हैं, रमीज़ राजा साहब, वो कह रहे थे कि जब लड़की ने पूछा, उसने कहा बड़ी ग्रासी है ये वो, तो लड़की ने पूछा टारगेट, उसने कहा 12 रन। आप उठा के देख लें। कहता है इसका हंसने लगा। फिर कहने लगा इस पिच पे सिर्फ 12 रन बनेंगे। यानी कि
अच्छी खासी पिच थी, उसमें कोई ऐसी कोई नहीं थी कि सरों के ऊपर से गुजर रही थी, ठीक ठाक, मगर फिर भी पीसीबी को चाहिए फ्लैट पिचेस बनाए, जिस तरह के आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त पिचेस बनाई थी ट्राई सीरीज़ के अंदर और चैंपियंस ट्रॉफी में, रन्स बन रहे थे, बल्ले पे गेंद आ रहा था, यहाँ पे सब घबराए हुए थे। अच्छा, अब पिच ऐसी थी तो मैं हैरान हूँ, लाहौर कलंदर को एक मेरे ख्याल से ऑलराउंडर टाइप का वो जहांदाद को खिला लेना चाहिए था, ताकि सीमिंग ट्रैक था, और बॉलर्स ने अपनी जगह पे इतनी अच्छी गेंदें नहीं कि उबैद ने बीच बीच में गेंद की, सब कोई दाएं बाएं, मतलब जो पिच थी ना जहाँ से गेंद होना चाहिए था वो पिच हुई नहीं। फवाद, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, हैव द रूल्स ऑफ द गेम चेंज्ड? क्या अब हमें पूरे टॉप ऑर्डर से 5-6 प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि आप आएँ और अग्रेशन का मुजाहरा करें, और कोई एक एंकर्स रोल ना हो, हर प्लेयर एक सर्टन स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा हो, और फिर आप अपने जो इनिशियल माइंडसेट होता है कि इतने रन बनाने हैं उस पर कायम रहें? देखिए, हम जो बातें करते हैं ना, वो किसी को आई थिंक मे भी समझ नहीं आती, क्योंकि कोई सुनता है तो वो समझता है कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो क्रिकेट के लिए अच्छा है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है फवाद, जी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो भी रहा है, जो आप लोग बातें कर रहे हैं वो हम दूसरी टीमों में देख रहे हैं। मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ। अब हम कह रहे हैं ना कि ये स्ट्राइक रोटेट, जैसे इसने बात की, एंकर रोल की अहमद ने, ठीक है, तो मसला ये है सर कि वो लोग खेलते ही ऐसे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनका इंटेंट का मसला नहीं है, वो खेलते ही ऐसे हैं, उनका इंटेंट खेलने का ऐसा है। हम गलत बात कर रहे हैं उनके लिए कि उनका वो इंटेंट नहीं रखते वो लोग, हम गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खेलते ऐसे। उनको ये बोलना चाहिए, भाई आप लोग खेलते ऐसे हो, आपका इंटेंट है ही नहीं T20 वाला। सिंपल सा फार्मूला है। अब देखें, अगर आप वही जैसे अहमद ने बात की, देखें राशिद भाई ने बात की, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर भाई ने कहा 5 ओवर शुरू के और 5 ओवर आखिर के, आप उसी में तो मैच जीतते हो भाई, मैच दूर कर देते हो। जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होते हो, शुरू के 5 ओवर और उसमें आखिर के 5 ओवर नहीं होते, उसमें होते हैं मतलब कोई 12-13 से लेके 16-17 तक, जो कल सिकंदर रजा ने किया। तब ये अब अहमद भी कल मेरे साथ मैच देख रहा था, तो अहमद ने कहा यार ये दूसरा छक्का जो मारने गया वो कैच का, वो मैंने कहा नहीं, वो ये नहीं करेगा उसको, मैंने कहा यहाँ तो ये आउट हो जाएगा, यहाँ ये 2 ओवर पहले मैच खत्म करेगा, और वही हुआ। देखिए, बात जो एक बैट्समैन है उसका इंटेंट मुझे पता है वो क्या करेगा, इसलिए मैंने इसलिए अहमद को बोला। तो मैं इनका भी इंटेंट पता है कि क्या है, कि वो किस तरह खेलते हैं, तो हमने इसलिए उनके लिए ऐसी ही बात करते हैं। उनको जो है, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम उनकी सच्चाई बस बयान करते हैं। उनको देखना चाहिए। देखिए, शुरू के 5 जैसे अहमद ने कहा, इन्होंने अभी कामरान गुलाम की बात की, इधर कप्तानी का थोड़ा सा आ जाता है फेस। मुझे बताएं, कामरान गुलाम और ये रिजवान स्पिनर ढूंढते, मुझे बताएं, जैसी कामरान गुलाम आया, ठीक है, उन्होंने स्पिनर लगा दिया, आसिफ अफरीदी लगा दिया, सिकंदर रजा लगा दिया। उस 2 ओवर में सर कोई मेरे नहीं 3 ओवर किए उन लोगों ने, तो 40 रन पड़े उसमें, उधर से उनको मोमेंटम मिल गया। आपने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया, जैसे सिकंदर भाई ने कहा, आपको विकेट, तो आप ये सर बड़ों की बात कर रहे हैं सिकंदर भाई, विकेट रीड किससे होती है आजकल? किसी को पता नहीं चलता विकेट ने क्या करना, और विकेट को क्या क्या, और उस विकेट देख के क्या टीम खिलानी चाहिए। वो कल भी आपको नजर आया, लाहौर कलंदर लकी रह गया क्योंकि उन्होंने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया, और अगर एक फास्ट बॉलर ज्यादा होता तो मे भी 185-86 रन नहीं होते, मुल्तान नहीं कर सकता था। वो जो 3-4 ओवरों में जो उनके 40-45 रन दिए ना उन दोनों ने, स्पिनर्स ने, वो इतने रन नहीं बनते उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे, जब विकेट आपको मिला हो और आपने, क्योंकि आपको पता है कि यार ओवर्स निकालने हैं, तो आपने स्पिनर्स को लगाया, और उनके सामने स्पिनर्स को लगा दिया जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। उन्होंने आगे छक्का चौका मारा, ऊपर से 10-12 रन पे उसका कैच भी छूटा है, क्या कहते हैं, कामरान गुलाम का, वो भी आया है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो काउंट बहुत करती हैं। अगर कल लाहौर मैच हारता, वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर की वजह से हारता। मुल्तान पे आता हूँ, आप मुझे बताएं, शाहिद होप को आपने दोबारा, एक तो आपने ड्रॉप किया, उसका जवाब पता है हमें, परफॉर्मेंस नहीं है, उसको खिलाया क्यों, उसका जवाब दें। इमरान, ये जो तैयब ताहिर है, आपने उसको बाहर बिठाया, मैच खिलाया, उसको बैटिंग नहीं आई, उसको आपने ड्रॉप कैसे किया? यही शाहिद होप को जो आप 3 नंबर खिला रहे हैं भाई, 4 नंबर खिला रहे हैं, ओपन खिला रहे हैं, वही भाई अपने बंदे को खिला दो ना यार। और नेचुरल पोजीशन भी है उसकी, वही ना, 4 चांस उसको, 5 चांस शाहिद होप को दे दिए, तो भाई उसको भी दे दो, उसका क्या कसूर है? मसला यही है ना कि हम जो सूरज चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं सर, जो अभी लड़का फॉर्म में नजर आ रहा होगा ना, तो उसको तो खिलाएंगे। अब जो वही वाली बात है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आ रहा है, उसको हमने बाहर बिठाया हुआ है, और जस्टिफिकेशन नहीं है ना, अपनी जस्टिफिकेशन है ना, मुल्क की टीम की जस्टिफिकेशन आगे ये लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ये फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके यूं भाग जाते हैं इधर, सच्चाई कोई नहीं बोलता आगे।
There's some young talent on display in PSL 10 as well. हम शाह की बात करते आए हैं, अली रज़ा की बात करते आए हैं, इन दोनों को डिस्कस करेंगे एज बॉलिंग ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। ये दोनों कैसे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को कैसे लग रहे हैं, इन पे बात करेंगे। और साथ साथ जो आज मैच होने वाला है क्वेट ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, उस पर भी एनालिसिस शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special. Since the inception of HBL PSL पिछले 10 सालों में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का बायस यंग टैलेंट होता है। और हम बारहा ये बात करते आए हैं, PSL का मकसद ये नहीं कि आप यंग टैलेंट को देखें, उसको फ़ौरन पाकिस्तान टीम में ले आएँ। आप पोटेंशियल को स्पॉट ज़रूर कर सकते हैं, उस पर काम ज़रूर कर सकते हैं और उसको बेहतर करके पॉलिश करके कुछ सीजन्स खिला के पाकिस्तान टीम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इस साल बड़े लोगों को शिकवा है जी कि यंग टैलेंट है तो टीमों के पास, लेकिन वो खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा या फिर सही यंग टैलेंट को टीमों में शामिल नहीं किया गया है। जो दो लड़के हमें नज़र आ रहे हैं, उबैद शाह और अली रज़ा, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है एंड दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स एज वेल टू एन एक्सटेंट। हम अपने एक्सपर्ट्स इन दोनों के बारे में बात करते हैं। और किसको तुम जो कह रहे हो नया टैलेंट, ये नया टैलेंट बिल्कुल फ्रेश वाली बात करो या उन लड़कों की बात करो जिन्होंने 2-3 मैच खेल चुके हैं अभी पाकिस्तान से? अगेन जो 2-3 मैच खेल चुके हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी हद तक नए हैं। समवन लाइक सुफियान मुकीम, वी हैवंट सीन हिम दैट मच। वो है नवाज है, जैसे समद है, ये भी देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। ऑफ कोर्स दे हैवंट प्लेड फॉर पाकिस्तान, दे आर न्यू टू द सर्किट, मंजर-ए-आम पर नए आए हैं। लेकिन जो दो लड़के इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं राशिद भाई, एक उबैद शाह और एक अली रज़ा, कैसे हैं आपकी नज़र में? और इनको टैकल किस तरह करना है, इनको बनाना किस तरह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये बात ज़रूर कर जाते हैं कि नहीं अभी तो बच्चे हैं, अभी इनको खेलने दें, लेकिन फिर खेलने भी दें तो कहाँ खेलने दें, उनको किस तरह संभालें, गायब ना हो जाए ना वो फिर। ये अभी तक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के हत्थे चढ़े नहीं दोनों, इसलिए पेस पे निकाल रहे हैं अपनी मर्जी से। मैं भी यही लिखने वाला था, नहीं होता है हमारे पास सारे आए 148 150 तक आते हैं। फिर एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जिम में चले जाते हैं जो फास्ट बॉलर है, और उसके बाद पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, हैवी वेट करते हैं। जरूरी जाना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, कोर वगैरह आप करते हैं, लेकिन उनके विंग्स बनते हैं, स्टिफ आर्म हो जाते हैं, इसके बाद पेस स्लो हो जाती है। और पूरा डाटा कलेक्ट किया है मैंने, अभी कल रात नहीं किया है पूरे जो फास्ट बॉलर है उनकी पेस का, तो उसमें अच्छा आ रहा है इन दोनों का, अली रजा का भी, उबैद का भी, मैक्सिमम 145 तक जा रहा है, वेरी गुड। और जो कराची से बॉलर जवाद खेला था फवाद, उसका 149 फवाद अली जी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पेस अच्छी है तो आप बहुत अच्छे बॉलर हो गए, नहीं। मीर हमदा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसकी पेस नहीं है, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान में कहाँ पे बॉलिंग करनी है, किस जगह पे बॉलिंग करनी है। ऐसा ना करें कि दो अच्छे स्पेल लगे और हमने पाकिस्तान के लिए खिला दें। इन दोनों को सिकंदर भाई या सारे जो बात करते हैं, इन दोनों को भेजें डोमेस्टिक में, खेलो पूरा सीजन, एक फर्स्ट क्लास का सीजन। अली रजा तो खेला था, उसने 10 आउट किया था फाइनल में अगेंस्ट पेशावर, तो एक खेलने दो, अभी इतनी जल्दी ना करना। हम लोग क्या करते हैं, खिलाते हैं और वो खेल के आता है, वापस आ जाता है, और आपके पास जितने भी खेल रहे हैं लिस्ट है आपके पास पूरी, कैसे गए कैसे वापस आ गए। टोटल 10 मैच भी नहीं होंगे 2 साल में इनके। तो ऐसा मत करो, बनाओ प्लेट को, आप पूरा कुंदन करें, इनको आग में डाल के एक होता है पकाना होता है, खिलाओ। जब उनकी इंजरीज का पता चल जाएगा, उनके स्पेल्स का पता है, अभी तो एक स्पेल कर रहे हैं ना, 4 ओवर 3 ओवर, राइट। जब आप आते हैं ना वनडे में 3-4 स्पेल, तो तीसरा स्पेल आपका इम्पोर्टेंट होता है। दोनों में टैलेंट बहुत है, लेकिन इसको किस तरह से निखारना है, ये हमारी मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत अहम एक वो फर्ज होगा। टैलेंट की हैंडलिंग की हम बात करते हैं ना, तो ये $1 मिलियन डिस्कशन है सिकंदर, बिकॉज टैलेंट हैंडल नहीं हो पाता। पाकिस्तान में पिछले 10-15 सालों में हमें बेतहाशा टैलेंटेड प्लेयर्स मिले जिन्होंने पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, पाकिस्तान टीम में आए, टेस्ट हो या वनडे हो, बेतहाशा रन्स किए। फवाद आलम इज़ वन ऑफ देम बाय द वे, ही स्कोर्ड सो हेविली, लेकिन फिर हम उनको सही तरह मैनेज नहीं कर पाते, हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते या उनको सही तरह बना नहीं पाते, और फिर टैलेंट खो जाता है। देखो अभी तुमने जो बात की ना फवाद आलम की, तुमने जिक्र किया, उसका एक अपना अंदाज था खेलने का। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर एक बच्चा बचपन से अगर किसी एक्शन के साथ आ रहा है, उसको चेंज ना करो, इसलिए कि जो बचपन से 5-10 साल से वो जो बॉलिंग करता है उसी एक्शन से, या जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, तो उसके मसल्स डेवलप हो जाते हैं उस एंगल में। आप उसको जब चेंज करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ जाता है। अभी 2-1 लड़कों का इसने नाम लिया राशिद ने, उनको मुझे पता है कि अनफिट हैं, एक की तो बैक इंजरी है जिसको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं नहीं बता रहा अभी नाम, वो कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से पता लग गया, जिस डॉक्टर ने मुझे बताया उसने बोला यार मेरा नाम मत लेना, कि उसने मुझे उसके एक्सरे दिखा दिए
कि ये एक्सरे हैं, इसका वर्टेब्रा में डैमेज है और हमने उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया हुआ है। तो बच्चों के साथ ये इंजरी होती है। जो एक बहुत बड़े 2 पॉइंट्स राशिद ने उठाए ना, और जब मैं क्रिकेट शुरू की तो मैंने एक किताब खरीदी आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो डेनिस लिली की थी। उसके अंदर वो जो राशिद बात कर रहे हैं ना, जिम जाने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये फैशन हो गया है कि जिम में जाके तस्वीरें खींचना कि वो लगाए हुए हैं और जुम 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 कर रहे हैं। भाई वो नहीं है। हमारा जो क्रिकेट कोच था उस ज़माने में, जिसने ऑस्ट्रेलियन, हमारे दौर में वसीम, वकार, शोएब अख्तर, समी, ये सारे 4-5 जो टॉप फास्ट बॉलर्स थे हमारी टीम में थे जिस वक्त मैं टीम के साथ था। उसने खड़े होकर सबको डांटा कि जाओ ग्राउंड के अंदर खेलो, वहाँ पे तुम क्रिकेट खेलते हो, जिम में क्रिकेट नहीं खेलते, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जाके बॉलिंग कराओ। तो बिल्कुल सही पॉइंट उठाया राशिद ने कि हमें जिम से ज़्यादा बॉलिंग करके अपने आप को बिल्डअप करना है, जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी शामिल है। नहीं, हम अहमद और फवाद का मौक़िफ़ भी इन बॉलर्स को किस तरह बनाना है या इन प्लेयर्स को किस तरह बनाना है शामिल करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं जेंटलमैन। ब्रेक से वापस आकर हम प्लेयर्स से भी बात करेंगे और आज जो मैच खेला जाने वाला है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। आज क्वेट ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़र्मी की टीमें आमने सामने होंगी। हम इस मैच पर भी आते हैं। ज़रा जल्दी से मैं फवाद और अहमद से यंग टैलेंट के बारे में बात कर लूँ। यंग टैलेंट हमें कैसा नज़र आया है, जितना भी लिमिटेड नज़र आया फवाद, और उसके साथ साथ इसकी हैंडलिंग किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि आप और अहमद दोनों रिसेंट टाइम्स में क्रिकेट खेलते आए पाकिस्तान सर्किट में, आप ज़्यादा वाकिफ़ होंगे इशूज़ से। आई एम नॉट सेइंग दूसरे 2 वाकिफ़ नहीं है, बट यू सीन इट हैपन इन फ्रंट ऑफ यू। फवाद, देखिए वही बात है जैसे सिकंदर भाई, राशिद भाई ने कहा, देखें डोमेस्टिक खेलने दें, क्योंकि अभी हम लोग ही गलतियां ही हैं। हाँ, सही बताऊं, हम चढ़ा देते हैं। हम ही बोलते हैं वो बड़ा टैलेंट नजर आ गया है जी, इसको खिला देना चाहिए, पाकिस्तान खिला देना, ये हम ही गलत करते हैं। ये हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि ये अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है, अगले 2 साल बाद हम इसको पाकिस्तानी टीम में देखते हैं, ताकि वो अगले 6 साल पाकिस्तान को सर्व कर सके। हम अभी ले आते हैं, वो अगले 2 साल में कहीं नजर नहीं आता, इवन डोमेस्टिक में नजर नहीं आता सर। तो ये प्रॉब्लम्स हुई है, पीछे भी हुई हैं और आगे भी इसी तरह होती रहेंगी, और खासतौर पर PSL से ज्यादा होती है क्योंकि वो टीवी पे आ रहा होता है जो है, तो इस वजह से सारे लड़कों को प्रॉब्लम भी होती है। इन दोनों पे आता हूँ जी मैं। बात ये कि देखें, अभी जो फर्स्ट क्लास हुई है वो हो रही है ड्यूक से, इसलिए कोई भी बॉलर जो है ना, विकेटें ऐसी बनती हैं, हेल्पफुल बन रही थी, कोई भी बॉलर बॉल नहीं छोड़ता, ठीक है, जिसकी वजह से इंजरीज भी आती हैं। इनको देखना है कोकोबुरा में कितनी बॉलिंग करनी है इन लोगों ने। कोकोबुरा में अभी तो 4 ओवर है, 3 ओवर हैं, उसमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कोकोबुरा से अगर ये 20 ओवर करेंगे दिन में, जब पता चलना है इनकी फिटनेस भी, जब पता चलना है इनका पेस भी, जब इनका मेंटल लेवल पता चलना है। हमें ये छोटी छोटी ये चीजें नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको हम यूं वाइड ऑफ वैनिश कर देते हैं बिल्कुल ही दिमाग से ना, तो हम टैलेंट पे चले जाते हैं सिर्फ। और ये पास्ट में भी हमारे साथ प्रॉब्लम होती रही है, तो हम उसी को बार बार दोहराएंगे। तो वो क्या, क्लियर माइंड रखना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस देखें और उनके आउट भी जाके देखें फर्स्ट क्लास में, वो किसको आउट कर रहे हैं। वो टॉप ऑर्डर को आउट कर रहे हैं, नए बॉल से आउट कर रहे हैं, यहाँ 50 से लेके 80 तक जो बॉल हो रहा है उसमें सेट बैट्समैन को आउट किस तरह कर रहे हैं, यहाँ वो टेल को आउट कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज होती है ये, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। ये फास्ट बॉलर, ये सिकंदर भाई बताएंगे कितने ऐसे। मैं आपको बताता हूँ सर, ऊपर से एक आउट किया, जैसी 6-7 आउट हुए कप्तान के साथ, और मुझे ओवर करा दो। बिल्कुल, विकेटें दिलाई जाती हैं फवाद, चौका पंजा लगा दिया मैंने जी। विकेटें दिलाई जाती हैं एट टाइम्स। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना आपको कि ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जब बॉलर का पता चलता है। देखिए मोहम्मद आमिर की हम इसलिए बात करते हैं, अगर हम बात करें इसलिए बात करते हैं, मोहम्मद आसिफ की इसलिए बात करते हैं, वो चाहे नया प्लेयर हो, ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, नीचे हो, वो तीनों को नहीं छोड़ते। उनमें ये 8 है, 8 था, 8 है, 8 रहेगा। अभी आने वाले बॉलर जो है ना, सिर्फ 4 ओवर होते हैं माइंड में, ठीक है, ऊपर से बॉलिंग में नया बॉल कर दिया, अच्छा बॉल कुछ नहीं हो रहा यार, स्पिनर को लगा दो। अरे भाई ये क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा तो स्पिनर्स को लगा दो, आप बॉलिंग नहीं करोगे। बहुत सारी चीजें, अगर आप वही कहें ना कि नीचे अगर आपको क्या क्या चीजें हैं, तो मैं बताता हूँ ये चीजें होती हैं। आप कहते हैं स्पिनर को, जैसे स्पिनर ने आउट किया, मैंने आउट किया यार, फास्ट बॉलर कहते हैं यार अच्छा अब हमें लगा दें, इधर से अभी कुछ शुरू हो गया। जहाँ विकेट गिरी है, टेल आ गई है, कुछ फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है आप लगा दो यार, कोई बात नहीं, उनकी विकेटें मिल जाएंगी, मैंने खुद बोला। लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम। अहमद आपकी तरफ आऊँगा। अहमद, मसला ये भी है ना कि डुअल स्टैंडर्ड्स हमें नज़र आते हैं एट टाइम्स, और हम ये बात कर रहे होते हैं एट टाइम्स हम ऐसे प्लेयर्स देख लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी नहीं है, कद्दू का मैच खेले हैं, वो पाकिस्तान खेल जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। एट टाइम्स ये भी होता है कि 3-3, 4-4 सीजन एक पर्टिकुलर प्लेयर, एक बैटर या बॉलर परफॉर्मेंस करता रहता है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के लिए नहीं आता। तो ये तो डुअल स्टैंडर्ड ही हो गया ना अहमद? जी, बड़ी जबरदस्त तरीके से राशिद भाई फादी ने बता दिया सारों को। आई थिंक कि बस इस पे शॉर्ट ऑफ टाइम भी है, तो बस आई थिंक इट्स इनफ
चलें फिर पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर पे आ जाएं आप अहमद। जिस तरह कल पिछले मैच में जो इससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर खेला, जिस तरह उनको जीत मिली है, रिदम यकीनी तौर पर उनकी तरफ आया होगा, दिल बड़ा हुआ होगा उनको, कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको। जी बिल्कुल, क्वेटा ग्लैडिएटर अच्छी इनिंग खेला, अपनी जो सेकंड इनिंग थी जबरदस्त खेला। दूसरी तरफ पेशावर को भी कॉन्फिडेंस तो आया होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छे मैच खेले हैं, 2 वोट बड़ी जबरदस्त उनकी बॉलिंग कर रहा है। वोट जो है उनकी बॉलिंग के अंदर जो एक स्ट्रेंथ मिसिंग थी वो दोबारा से लेके आए हैं। फिर बाबर आजम ने जो है जो पिछले मैच का 50 किया है, वो उनके कॉन्फिडेंस में जो है थोड़ी बेहतरी लाएगा। 50 का फिगर एक ऐसा होता है कि जब आप उसको क्रॉस करते हैं ऑब्वियसली यू फील गुड, आप अच्छा फील करते हैं। और बाबर आजम का अच्छी फॉर्म में होना, स्कोर करना, मैच विनिंग स्कोर करना पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्राउड भी चाहेगा कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट गेम है दोनों के लिए, ऑलमोस्ट पूल खुला हुआ है सिवाय मुल्तान सुल्तान के, वो बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी ओपन पूल है, तो अब जितने भी मैच बाकी के रह गए हैं वो हर एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ टीमें ट्राई करेंगी पहली 2 में जाना है, कुछ को ट्राई करेंगी क्वालिफाई करना है। तो अब आने वाले जितने भी मैच हैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा अगर आपने जो है ना क्वालिफाई करना है या पहली 2 टीमों में। राइट, इससे पहले स्ट्रगल जरूर किया है राशिद भाई क्वेटा ग्लैडिएटर ने, लेकिन पिछली जीत के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा और डिफरेंट वो नजर आएंगे? कॉन्फिडेंस कैन डू वंडर्स फॉर अ टीम्स परफॉर्मेंस। एक मैच अभी उनका कम है, यही एडवांटेज है। फिन एलन रन नहीं कर रहे, रायली रोसो रन नहीं कर रहे, 2 मेन प्लेयर जिस मैच में करेंगे तो वो लगता है यही क्वेटा मैच जीत जाएगी। स्पिनर्स का गेम है, लोग समझ नहीं रहे। यहाँ पे भी अभी भी अच्छा स्पिनर है, और आरिफ याकूब अगर वहां से खेलते हैं ज़ल्मी से और क्वेटा से खेल रहे हैं ऑलरेडी अबरार, वो ये मैच विनर हो सकते हैं। स्पिनर्स पे लोग, हर कोई फास्ट बॉलर पे जा रहा है। स्पिनर जिसके अच्छे होंगे ना, जैसे कराची से नबी को खिलाया, वो रन ही नहीं दे रहा इन लोगों को, फंसा के रखा हुआ है। अच्छे स्पिनर्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्वेटा के लिए जरूरी है आगे जाने के लिए चैपमैन, रायली रोसो एंड फिन एलन, ये तीनों का परफॉर्म 2 भी करते हैं, बल्कि एक भी करता है तो वो बहुत ही डैमेज कर सकता है। ऊपर से रन नहीं हो रहे इनके, तो शकील से भी रन नहीं हो रहे। पेशावर ज़ल्मी बेहतर टीम लग रही है अभी ना। बाबर आजम की बात की है अहमद ने, और आगे जाके ये कैटमोर इनके पास है, हारिस इनके पास है, साइम अयूब है, समद है, जो कि अच्छा खेल सकते हैं। इनके पास बॉलिंग का इश्यू जरूर होता है, लेकिन ज़ल्मी भी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। ये दोनों टीम ऐसी हैं कि आगे जाके ये फाइट कर रहे हैं अपने नंबर्स के लिए, क्योंकि एक टीम लग रहा है कि मुल्तान बाहर होती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी टीम कौन सी होगी? अब ये दोनों इस रेस में आगे जाना चाहेंगे, और आज का मैच इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर, थोड़ा सा ब्रीफली किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको इस मैच में? देखो अभी सारे टीमें अभी तक तो मतलब कोई नीचे जाके उठ रहा है, बराबर चल रहा है मामला। और कल आज की पिच ज़रूर देखूंगा मैं कि कौन सी वाली, अगर वही वाली है जो आज बनाई गई थी, कल बनाई गई थी, उसको दोबारा रोल करके खिला रहे हैं तो इट विल अच्छी बैटिंग ट्रैक है, लगती है उस पर बल्ले पर आके, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बैट्समैन के गेंद के ऊपर गेंद है। मगर मेरी इसकी ख्वाहिश ये है कि दोनों टीमें जो भी खेल रही हैं हमारे जो यंग टैलेंट उसको खिलाए, ताकि हम उनको देख सकें, हमारे नया टैलेंट बन सके। ठीक है फवाद, जिस तरह अभी राशिद भाई और अहमद कह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी ऑन पेपर भी बेहतर नजर आ रही है, और अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो उनके बैटर्स ज़्यादा अच्छी वैल्यूबल इनिंग्स खेल चुके हैं। आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी का अपर हैंड होगा आज? नहीं, बिल्कुल। अगर बैटिंग देखिए तो एक्सपीरियंस ज्यादा है उसमें, क्या कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी में, इसमें कोई शक नहीं है। और वो लोग खेलते हुए भी आ रहे हैं। क्वेटा की अगर आप सारी बैटिंग देखें तो वो बिल्कुल ऐसी है कि जो फर्स्ट टाइम ही खेल ठीक ही नजर आ रही है। हाँ एग्जैक्टली, तो ये प्रॉब्लम होगी उनको, और उनका पल्ला भारी है पेशावर ज़ल्मी का। बस एक खुदाया आज शायद देख सकें हम कि वो हसीबुल्ला को इंडक्ट कर दें, उनको खिला दें, ताकि शायद जो फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्म को बरकरार रखा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक में, एटलीस्ट उसको खिलाएंगे तो फायदा हसीबुल्ला का भी है, लेकिन ऑन अ सेम टाइम क्वेटा का भी है, जो उनको स्ट्रगल हो रही है बीच में। तो शायद अल्लाह करे उनके दिमाग खुल जाए तो शायद वो उसको खिलाएं, और वो अच्छी चॉइस हो सकती है आपकी, और एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा हमें। जैसे सिकंदर भाई ने कहा विकेट अच्छी होगी तो मैच अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट मैच है, ज़ल्मी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है उनका कोई छठा मैच है। अगर वो लोग भी ये हार गए तो क्वेटा जीत जाता तो क्वेटा का अपर हैंड हो जाएगा फिर इस टूर्नामेंट में ज़ल्मी से। और लेट्स होप ऐसा भी ना हो कि हसीबुल्ला को आज टीम में शामिल किया जाए, खुदा ना खासा वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर उनको बाहर कर दिया जाए। ये बड़ा होता है पाकिस्तान में कुछ हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स के साथ। जी फवाद, अगर है नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने दूसरों को, आप उनके लिए 8-8 चांस है। वही कह रहा हूँ फवाद,
मैं भी यही कह रहा हूँ। 50 गेंद और उसको आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, जो जितने बैट्समैनों ने अभी खेली और उन 3 मैचों में उसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। एब्सोल्युटली फवाद, ये डुअल पॉलिसी नजर आती है ना हमारी क्रिकेट में कि कुछ लोगों को तो बड़े चांसेस मिल जाते हैं, वो फेलियर के बावजूद 10-10, 15-15, 20-20 चांसेस हासिल कर लेते हैं। कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास परफॉर्म करके आ रहे हैं वो 1 या 2 फेलियर्स के बाद ही टीम से गायब हो जाते हैं। सो यहाँ थोड़ी सी डिस्पैरिटी ज़रूर नजर आती है जिसको चेक करने की ज़रूरत है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फवाद आलम, सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। एंजॉय द मैच, अल्लाह हाफ़िज़।